जब ये सवाल नीट 25 में आया था तो बच्चे डर गए थे कि अरे यार ये कैसे सवाल आ गया, ये तो सोचा भी नहीं था और ये सवाल आ गया। हर साल ही नीट के एग्जाम में ऐसे 4 से 5 सवाल होते हैं जिसका पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, थोड़ा सा वो एकदम नया दिखता है। लेकिन ऐसे टाइप के जो सवाल है वो पहले से जो सीबीएसई है या आपका एनटी है वो पहले से डिफाइंड रखता है, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता और बहुत सारे बच्चे इसको सॉल्व भी नहीं करते हैं। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको कहां पर मिलेंगे और आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। और ये सारे क्वेश्चन है ना मैंने कंसोलिडेट करके एक जगह पर लेकर आ गया हूं जिससे कि आपको कुछ सर्च ना करना पड़े, आप सिर्फ अपने पढ़ने पे ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम क्या है ना, आज के टीचर जो है ना वो सिलेबस कंप्लीट कराने के चक्कर में क्या मार्केट में अवेलेबल है, किस टाइप के क्वेश्चंस अवेलेबल है वो नहीं करवाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब सवाल पेपर में आएगा तो बच्चा डर जाता है कि अरे तो मेरे को पता ही नहीं है कि हमने कभी प्रैक्टिस भी नहीं किया ऐसा टाइप के क्वेश्चन का। तो इस वीडियो में आपको सब सोर्स के बारे में बताऊंगा और कैसे आपको सवाल मिल सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे जी। जो नहीं जानता मैं आपको बता दूं, नीट 25 में 82 ऐसे एमसीक्यूज थे बायोलॉजी के जो प्रैक्टिस हमने मॉक में करा था डायरेक्टली उसी में से आए थे। इस बार मैंने प्रण लिया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी में जो प्रैक्टिस क्यू बैंक आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है वहीं से आपको सवाल देखने को मिलेगा। इस बार मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। मैं इतने डंकी की चोट पे क्यों कह रहा हूँ, तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं आपको बता दूं, जो भी एनसीईआरटी में इस बार चेंजेस हुए हैं चाहे वो हाइवेट बोन वाले चेंजेस होते हैं, अगर आप चेक करेंगे सब मेरे नाम पे ही आपके पास सब आया हुआ चेंजेस है, चाहे वो एड्रिनल ग्लैंड वाला चेंजेस हो जाए है ना, सुप्राएड्रिनल ग्लैंड वाला, तो 90% जो भी करेक्शन करवाई गई थी न्यू एनसीईआरटी में वो मेरे बदौलत ही करवाए गए थे। वो मैं नहीं उनको बोला था कि कॉन्सेप्चुअली गलत है आप इसको ठीक कीजिए। तो मतलब मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा मैं आपके भलाई के लिए बताऊंगा और जो आपको प्रिपरेशन में बूस्ट करेगा वो चीज मैं आपको हेल्प करूंगा जी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे वीडियो को शुरू करते हैं जी। नीट 25 में इस टाइप के क्वेश्चन जो थे वो 4 से 5 आपको देखने को मिले थे जहां पे सारे ऑप्शन सेम लग रहे हैं जी। अब नीट 25 को अगर आप देखोगे तो आपके पास एनसीईआरटी से ही आया था ये सवाल, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर दिया था इन्होंने। मतलब जिसने डायग्राम को या टेक्स्ट को ध्यान से पढ़ा होगा वही बच्चा इस सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकता था, है कि नहीं, वही बच्चा इस सवाल को प्रॉपर्ली सॉल्व कर सकता था। इसी को देखते हुए आगे जितने भी टाइप के क्वेश्चन है उसके बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आज दोपहर में 2 बजे आपका यकीन टेस्ट सीरीज का पहला पेपर होने वाला है जहां पे फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन होने वाला है, क्योंकि 1 डे 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट पर आपकी टेस्ट हो रही है। तो आप लोग जरूर से इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कुछ ऐसे से फीचर है जैसे कि आपके पास पूरे यकीन टेस्ट सीरीज के अंदर 200 टेस्ट है जहां पे चैप्टर वाइज यूनिट वाइज फुल सिलेबस सब कुछ इन्वॉल्व है। आपको ऑफलाइन मोड ऑनलाइन मोड दोनों मिलेगा। ऑफलाइन मोड में आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके ओएमआर पे सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में ओएमआर स्कैनिंग की फीचर भी इसमें ऐड हो जाएगी, आप यहीं पे ओएमआर को भी स्कैन कर पाएंगे जी। फिर आप मल्टीपल रीअटेम्प्ट भी दे सकते हैं। समझिए कि अगर आपने आज पेपर दिया आपके नंबर कम आए, अगर आपको वापस से रीअटेम्प्ट करना है तो आप लोग मल्टीपल रीअटेम्प्ट भी कर सकते हैं। आपको जितने भी आप टेस्ट देंगे उसका रिजल्ट आपका प्रॉपर्ली बनेगा जी। आपको हर एक टेस्ट के बाद जब भी कोई भी टेस्ट खत्म होगा आपका नीट 26 का एक्सपेक्टेड रैंक बता देगा कि इसके बेसिस पे आपका कितना रैंक आ सकता है और साथ में कौन सा कॉलेज आपका प्रेडिक्ट हो सकता है वो सब आपको बता देगा जी। किसी प्रकार का भी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 5 ही देना है। अगर आप कल भी देते हैं, अगर आप परसों भी देंगे, अगर आपको अगले महीने देना है आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग को जब देना है अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप दे सकते हैं जी। और अगर आप यकीन टेस्ट सीरीज में अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको ट्रैक प्रेप का पूरा एक्सेस मिल जाएगा जहां पे कस्टम टेस्ट सारी चीज का आपको एक्सेस मिल जाएगा और ये सारा चीज आपको सिर्फ 849 में मिल रहा है। ठीक है, अब देख रहे इस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा। अब देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने 90 सवाल आज फिजिक्स का है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन 2 बजे, इसके लिए मैंने सिर्फ आपको 3 ही घंटे दिए हैं। आपको 3 घंटे में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का प्रॉब्लम क्या होता है ना, 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आता है लेकिन बच्चे उससे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। तो अगर आपको मैं डिटेल में अगर शेड्यूल बताऊं तो यहाँ पे डेली हर डे आपके पास हर एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर हो, जैसे कि आज फिजिक्स का मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, कल केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, परसों आपके पास बायोलॉजी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है। इस तरीके से पूरा शेड्यूल बना के हम लोगों ने यहाँ पे आपका अपलोड किया। शेड्यूल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप trackprep.in, इसकी कोई भी बेटा जी एप्लीकेशन नहीं मोबाइल ऐप, ये वेबसाइट ही आपका ऐप में कन्वर्ट हो जाता है। trackprep.in पे आप विजिट करेंगे, आप यहाँ पे डाउनलोड शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको शेड्यूल इस तरीके से पूरा मिल जाएगा। हर एक टेस्ट के बाद आपको इस तरीके से बेटा जी रैंक देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं या तो अगर आपको बाय करने में प्रॉब्लम हो रहा है इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट और
आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है जो trekprep.in पर है, वो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे शेयर कर देंगे, सो दैट कि आपको मैं मैनुअली एक्सेस दे दूंगा। हम लोग आपका जो यकीन टेस्ट सीरीज है उसको एक्टिवेट कर देंगे और पूरे क्यूबैंक का भी एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑनलाइन लेना है, अगर लेना है तो आप लोग trekprep.in पे विजिट कर सकते हैं और वहां पे आप लोग यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल टेस्ट पे, तो आपको इस तरीके का पेमेंट कार्ड बटन आएगा। यहाँ पे आप लोग अपना कूपन कोड happy15 लगा सकते हैं। कौन सा कूपन कोड है? happy15 कूपन कोड आप लगाएंगे तो आपको 849 का मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वेबसाइट को ऐप में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, गूगल क्रोम पे trekprep.in आपको डालना है, फिर ऊपर 3 डॉट आता है, उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू होम स्क्रीन पर आप जैसे क्लिक करेंगे, आपका जो वेबसाइट है वो पूरा ऐप में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे आपका स्टोरेज भी कम लगेगा और आपका सारा डेटा बैक एंड पे सिक्योर्ड रहेगा। कल के दिन अगर मोबाइल डिलीट भी हो जाता है, आपका डेटा प्रॉपर्ली सब सिक्योर्ड रहेगा जी। तो आप लोग इस तरीके से बेटा जी TrekPrep में एनरोल कर लीजिएगा। आज 2 बजे पहला टेस्ट है, ऐसा ना हो कि आपका टेस्ट का भी बैकलॉग बन जाए। आइए वीडियो पर आते हैं वापस से। किस किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं? जैसे कि आपको मॉडिफाइड असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब क्या, असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को मिला के कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब ये सारा सवाल जो है ना बेटा, वो आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। कहां पे दिया गया है? न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया गया है। ठीक है, ये सारे टाइप के क्वेश्चन भी TrekPrep पे अवेलेबल है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, आप इसको वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देके कह रहा है कि एक्शन जो है स्टेटमेंट 1 का स्टेटमेंट 2 को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, एक इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा आपके पास है बेटा जी मैच द कॉलम, जो कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। कैसे? मैच द कॉलम यूजुअली क्या होता है कि हमारा कॉलम 1 होता है और कॉलम 2 होता है, और हम मैच द कॉलम यूजुअली ऐसे करते हैं ना, कॉलम 1 से कॉलम 2। अगर आप बड़े गौर से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन में क्या किया कि कॉलम 2 से कॉलम 1 की और मैच द कॉलम करवाया जा रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके से मॉडिफिकेशन टाइप बेस्ड आपके पास मैच द कॉलम दे सकते हैं, जिससे कि आपको ये चेक कर सके प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना आपका है, यहाँ पे आप किस तरीके से यहाँ पे इसको समझ पा रहे हैं जी। फिर आपको मॉडिफिकेशन का क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के अंदर जी। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है, बिकॉज पिछले साल भी फैमिली पे एक भी सवाल नहीं आए थे, इस साल चांसेस है कि आपको सवाल देखने को मिले। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जो है ये सब अगर आप देखेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की जो न्यू एग्जाम्पलर है, उसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर देखने को मिलेगा, प्रोड्यूलिका, ग्लैडियोलस, तो ये सारे जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है वो आपको देखने को मिल सकते हैं जी। ये सब हम लोगों ने TrekPrep पे बेटा जी अवेलेबल करवाया है जी। फिर रॉन्ग स्टेटमेंट और करेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताइए, तो करेक्ट और इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा आते हैं बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो इसमें कैसे मॉडिफिकेशन होगा। स्टडी द स्टेटमेंट, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, उसमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट, और मतलब इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं। ओके, ट्रिकी क्वेश्चन इस तरीके से कि प्लाज्मा सीरम वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, ओके, ब्लड माइनस क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, ओके, ये सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको नीट 26 में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूछा गया है कि देखो आप सभी को पता है कि कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बोन ग्रोथ के अंदर, लेकिन अगर क्या होगा कि अगर कैल्शियम जो है ज्यादा अगर आपके एक्सट्रासेलुलर फ्लूइड में होगा तो क्या होगा, और अगर कम होगा तो क्या होगा, इस तरीके से आपके पास एक कंडीशनल सवाल भी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया किसका, पैराथायरॉइड ग्लैंड का क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर आपको इसका कंसेप्ट क्लियर पता नहीं होगा तो आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। आगे अगर हम बढ़ेंगे कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक सिनेरियो दे देंगे कि राहुल जिम में जा रहा है और जिम में जाने के बाद जा रहा है तो भी उसका जो वेट है वो बढ़ ही रहा है, वो वेट कम नहीं हो रहा है, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं। या तो आपके पास इस तरीके से राधा ट्रेडमिल पे भाग रही 15 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली उसने भागा विदाउट एनी ये, फॉर नेक्स्ट फ्यू मिनट्स शी वाज ब्रीदिंग वेरी हेवीली, ऐसा क्या रीजन है, वो क्यों बहुत तेजी से ब्रीथ कर रही है। तो इसे कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर आपके पास ये भी देखने को मिल सकता है कि एक एल्डरली मैन है, वो बाथरूम में गिर गए, उनको स्लिप डिस्क हो गया, एक्सरे में कुछ देखने को मिला, और यहाँ से मीनोपॉज के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कौन से हार्मोन की कमी की वजह से इनको ये फ्रैक्चर देखने को मिला, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन, इवन आपको रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ना, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन का करेक्ट पाथवे बताइए, मिल्क पाथवे जो है मेमरी ग्लैंड का पाथवे बताइए, मिल्क फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और मिल्क एजेक्शन किस तरीके से होता है। तो इस तरीके के जो पाथवे बेस्ड क्वेश्चंस है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप आएंगे थोड़ा सा ऊपर बायोटेक के अंदर, सो बायोटेक में आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है, जैसे कि जो इंसुलिन बन रहा है तो इंसुलिन के लिए आपको कंडीशन दे देंगे वो कि किस जीन से बना है और यहाँ पे मोस्ट सुटेबल बैक्टीरिया कौन सा है और क्यों है वो मोस्ट सुटेबल बैक्टीरिया, क्योंकि अगर इस बारी पेपर आपकी एनसीईआरटी से ही आएगी लेकिन उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअलाइज कर देंगे जी। वो रीअरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन
आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा जी। सो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने बेटा जी अपलोड किए हुए हैं। कहाँ पे? ट्रैकप्रेप.in पे ऑलरेडी आप सॉल्व करेंगे ना। ट्रैकप्रेप.in पे जब आप चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे या तो डेमो पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अवेलेबल कराया है। एनरोल करने से पहले आप डेमो पीडीएफ टेलीग्राम पे देख लीजिए। टेलीग्राम पे जाके आप सर्च कर लीजिएगा अनमोल शर्मा लाइव। अगर आप ये सर्च कर लेंगे अनमोल शर्मा लाइव तो आपको इजीली विजिबल हो जाएगा। अनमोल शर्मा लाइव आप सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, आप डेमो पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक भी दे दूंगा कि पेपर में क्वेश्चन क्वालिटी कैसा है। तो मेरी आप सभी से विनती है कि आप लोग अभी एनरोल कर लेंगे। अगर किसी को पेमेंट में दिक्कत आ रहा है तो आप लोग सीधा स्कैन करके मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा पेमेंट स्क्रीनशॉट और अपना ईमेल आईडी जो ट्रैक्टर पर रजिस्टर्ड है, मैं मैनुअली उसको एक्टिवेट कर दूंगा। और कुछ भी दिक्कत आएगा मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकता है। होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी दिक्कत होगा मुझे कमेंट में आप जरूर से बताइएगा। अभी के लिए बस में गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।